बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगल में मंगल करम बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय। महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न साय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ये सत्संग क्या नाम में भूल जाता हूँ, क्या है? हाँ नहीं नहीं, जिनकी माता जी देहांत की, क्या नाम है? हाँ मुकेश सिंह, श्री मुकेश सिंह की माता जी के पुण्यतिथि पर ये सत्संग हो रहा है। मुकेश सिंह 3 भाई नहीं, क्या क्या नाम है? अनिल सिंह, मुकेश सिंह और पिंटू सिंह। इन 3 भाइयों के सहयोग से सत्संग हो रहा है। साथ ही साथ इनके पिताजी हैं मुंशी प्रसाद सिंह जी। इन सबों के सहयोग से इस सत्संग का आयोजन रखा गया है। देखिए कि विशेषता क्या है इनमें, कि मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर था, भारत का आखिरी छोर। हमारे आदरणीय मुंशी जी, नाम पूरा रामानंद बाबू है, रामोतार बाबू नाम है। तो इन्होंने फोन किया, फिर मुकेश जी ने फोन किया। हमने देखिए आना तो बड़ा मुश्किल है, मुझे वहां से किशनगंज जाना था, किशनगंज से सिल्लीगुड़ी जाना था। फिर मुझे धनबाद 13 या 14 तारीख को पहुंचना था। मैंने इनको कहा कि संभव नहीं, मेरा जाना संभव नहीं होगा।
इन्होंने कहा कि नहीं आएंगे तो कैसे होगा। ये अपनी भाषा में जो बोलते हैं हमसे, वही भाषा में बोलते हैं हमसे सब देगा। नहीं आएंगे तो कैसे होगा, हम ये क्या करेंगे। हम तो रावा ही हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, जबरदस्ती आवा ही हो तो। क्योंकि मैं तो होते नहीं कर दो करा बस नहाए लग तो कि नहीं आ पाएंगे हम। जहाँ रुके हुए थे वहां पर एक आश्रम का निर्माण हो रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर पे। मेरे लिए संभव नहीं है आना। फिर उस गिरिपति के यहाँ जाके मैंने कहा, फिर किशनगंज फोन लगाया, तुमले ऐसे ऐसे बात है, क्या किया जाए। मुकेश जी की माँ का देहांत हो चुका है। एकादश को शायद मतलब 11 तारीख को पीपल में पानी भी पड़ गया है और वो सत्संग करना चाहते हैं, क्या करें। तो विमल कुमार मित्तल जी कहते हैं अच्छा बात चले जाइए, क्या करिएगा जब उसकी इस तरह इमरजेंसी है तो चले जाइए। एक जगह छुटकारा मिला, दूसरे जगह 2 दिन का कार्यक्रम रखा था। मैं ऐसा करता हूँ कि 1 दिन का आपके यहाँ सत्संग कर देता हूँ और सुबह का सत्संग कर देता हूँ। नहीं, हम तो 2 दिन रखे हुए हैं, ये ऐसी सी बात है। वो भी बेचारे मान गए, अगर ठीक है कर दीजिए, आपको जाना है तो चले जाइए। तो वो भी मान गए। तो मैंने सोचा यार कि इतना इजी रूप से सबको मान कैसे गए। मानने के पीछे कारण ये है कि इनकी माता जी की, मुकेश जी की माता जी की पुण्य का काम कर गया। अगर पुण्य नहीं होता तो आना संभव नहीं था। तो इनकी एक प्रबल इच्छा रही होगी कभी न कभी शरीर के रहते हुए कि मुझे सत्संग कराना है। इसी कारण से लगता है कि मुझे आना सार्थक हुआ। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब पुण्यवान लोग होते हैं ना, तो हर कार्यक्रम को सरलता पूर्वक करा लेते हैं, अज्ञात रूप में, पता नहीं चलता है। हर कार्यक्रम को सरलता पूर्वक करा लेते हैं। तो माता जी अवश्य पुण्यवती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्हीं के बदौलत आज पूरा परिवार संपन्न है, सब कोई सुखी संपन्न है। साथ ही साथ ये भी बात है कि सब धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। पूरा परिवार में देखता हूँ सेवा की भावना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं दोबारा यहाँ आया हूँ, पहले बार तो मैं आया था तो उसमें पैर मेरा, सबको पता है कि पैर का हालत ठीक नहीं था, लेकिन मैंने सेवा की भावना देखा कि 2 दिन में रहा, किसी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जानते हैं अपने माता पिता के संस्कार के बदौलत होता है। जिनके माता पिता संस्कारित रहते हैं वही व्यक्ति इस तरह का कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं, इसी तरह का साधु महात्मा की सेवा भी करते हैं। उसमें मैं 3-4 लोग आया हुआ था और आज भी मैं 3-4 लोग हूँ। मुझे उस समय अभी मेरे को ज्यादा फर्क नहीं बुझाया। मुझे उस समय भी वैसा ही लगा जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ। ये लोग सबको अपना परिवार है, सबको सेवा कर रहे हैं। आज भी वैसा ही है। और इस परिवार को मैं पराया नहीं समझता, अपना ही समझता, इसीलिए इनके बात पर मैं आ जाता। यही नहीं, धनबाद में भी इतना ही मुँह लगुआ आदमी है मेरे से, यद्यपि मेरे से लोग बात के लिए डरते भी, स्पष्ट बताते। मेरे पास जल्दी सटते लोग नहीं है, दूर दूर रहते, बहुत दूर।
लेकिन ये इसके परिवार, इनके जो विचारधारा है ये एकदम जस्ट उसी तरह से बन करके रहते हैं। तो इनका आदर वहाँ भी है, एक सम्मानीय व्यक्ति यहाँ भी है। इसलिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा कि माता पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति सुखी होता है, सदैव याद रखिए। संसार में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, आज याद रखिए। सबसे पहला ऋण होता है माता पिता का, दूसरा ऋण होता है देवता का, याद रखिएगा, और तीसरा ऋण होता है गुरु का। थोड़ा हल्ला कम करिए, बहुत हल्ला हो रहा है, इसलिए बोलने में नहीं बनता है, पीछे के तरफ हल्ला कम करेगा। तो 3 ऋण होता है, याद रखिएगा। शास्त्र में लिखा है कि 3 ऋण होता है सर्वश्रेष्ठ, माता पिता देव और गुरु, ये 3 का ऋण होता है। 3 ऋणों में 2 ऋण लगभग लोग चुकता कर देते हैं, माता पिता का और देवता का। मन में होगा कि माता पिता का ऋण कैसे चुकता है, ये संदेह हो सकता है आप लोगों के अंदर। माता पिता का ऋण चुकता तब होता है जब बेटा को बेटा हो जाए, याद रखिएगा। जैसे आप माता पिता हैं तो आपके बेटा को बेटा हो जाए और उसका वंश ठीक ठाक चलने लग जाए और सत्कर्म पर लग जाए तो माता पिता का ऋण चुक जाता है। पक्ष में आ गई। अर्थात संतान हो जाए, संतान ठीक से चलने लग जाए, धर्म कर्म में लग जाए, तो समझिएगा माता पिता का ऋण लगभग चुक गया। श्राद्ध इत्यादि करा दिए, ऋण से मुक्त हो गया। देवताओं का ऋण कैसे चुकता है? देवताओं का ऋण चुकता है धार्मिक कार्य करने से। जैसे आप सत्संग कराते हैं, आप ध्यान कराते हैं, आप यज्ञ कराते हैं, बहुत लोगों को निमंत्रण देकर के आपको अनुष्ठान कराते हैं। जब धार्मिक कार्यों के द्वारा आपकी वृद्धि हो रही है, संख्या बढ़ रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, तब देवताओं का ऋण चुक जाता है। फसमा गई। जैसे आप मान लिया जाए किसी व्यक्ति को उद्धार करने हेतु 2 4 10 20 को आप दीक्षित करा दिए, ठीक है, तो आप देवताओं के ऋण को चुकता कर दिए। फसमा गई। संत महात्मा गणगत 2 ऋण तो चुक जाता है, लेकिन एक ऋण जो होता है गुरु का, ये कभी चुकता नहीं। अब कैसे नहीं चुकता है? कि तब तक नहीं चुकता है जब तक कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। बस मारिए कि जब तक इस परम पद की प्राप्ति जीव को नहीं हो जाता है, तब तक गुरु का ऋण चुकता नहीं है। तब सबसे बड़ा ऋण कौन सा हो गया? हाँ, सबसे बड़ा ऋण होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण कभी नहीं चुकता है, तब तक नहीं चुकेगा जब तक कि जीव को परम पद की प्राप्ति में, अर्थात परमात्मा जीव नहीं बन जाए, सारे आवरण जीव के ऊपर से खत्म नहीं हो जाए, तब तक गुरु ऋण रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु ऋण साधारण ऋण नहीं है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि गुरु ऋण को चुकता करने के लिए क्या करना चाहिए? इस जीव के ऊपर जो आवरण लगा हुआ है, आवरण समझ रहे हैं, पर्दे, कितने आवरण है? 3 आवरण है। तीनों आवरण को जिस दिन आप समाप्त कर दीजिएगा, उस दिन गुरु के ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा। गुरु का ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये काम आसान है। संत महात्मा कहता आसान भी है, कठिन नहीं है। इसीलिए कोशिश करने से कि तीनों ऋण उतर सकता है। तो भगवान श्री राम उपदेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान श्री राम? भगवान श्री राम ने कहा कि देखो ये जीवन इतना अच्छा है। उन्होंने कहा कि जीवन इतना अच्छा है कि देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ से तात्पर्य, जिस शरीर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जिस शरीर को हम लोगों ने पाए हैं, इस शरीर के देवतागण ललायित रहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले,
जिस शरीर को हम लोगों ने उतना मूल्यवान नहीं समझते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं, उस शरीर के लिए देवतागण कोशिश करते हैं कि हमें ये मानव जीवन मिले। अब सोचिए कितना दुर्लभ है ये शरीर। इस शरीर के लिए देवतागण सदैव तरसते हैं, तरस खाते हैं कि काश मुझे भी मानव का शरीर मिला होता तो बड़ा अच्छा होता। अब हम लोगों को मिला हुआ तो हम लोग क्या कर रहे हैं? संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोगों को मिला हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हीरा हेरा गयो कचरा में। मतलब हीरा मिला हुआ है और कचरे के डब्बे में फेंक रहे हैं। संतों ने कहा कचरे के डब्बे में फेंकना समझिए कि आप जीवन को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि फिर दोबारा आपको हीरा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कोशिश करिए, ये हीरा है शरीर। संत कबीर साहब कहते हैं ये तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, देख देख के होवे पीड़ा रे अभागा मनमा। संत कबीर साहब कहते हैं कि शरीर हीरा है, लेकिन मूर्ख लोग विषयों में पढ़ करके इसका महत्व नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इसीलिए क्या होता है? तो कहा जब ये शरीर चला जाता है तो 84 लाख प्रकार के योनियों में घूमता है। उनको नाना प्रकार का पीड़ा होता है, नाना प्रकार का कष्ट होता है। जानते हैं कितना कठिनाई से शरीर प्राप्त है हम आपको, कितना दिक्कतें उठाए हैं, कितनी परेशानियां उठाए हैं, पता किए? इतना कष्ट उठाए हैं इस जीवन में कि वर्णन से बाहर है। शास्त्रकार कहते कि इतना कष्ट जीवन में कोई नहीं उठाया होगा जितना कष्ट उठाए हैं। प्रत्येक शरीर में आप देखेंगे, प्रत्येक शरीर में कष्ट होता है। आप देखिए कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सबके शरीर में कष्ट होता है। वो बरसात जाड़ा गर्मी इत्यादि में क्या करता है? वो क्या आपके तरह चादर या कम्बल ओढ़ लेता है, या छाता ले लेता है बरसात में, या घर बना लेता है? दूसरे के आधार पर वो जीता है। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पहियो मंतु, ऐसो जन्म नहीं पहियो रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पहियो रे। फिर उन्होंने कहा कि क्या करते हैं हम लोग? गाय भैंस को क्या देते हैं? सूखा घास देते हैं, सुख पुआल बोलते हैं। कहते सूखी तृण आगे धर दिना, घास भूसा नहीं पैवे रे। अब क्या परिणाम होगा? जहां तहां बांध देते हैं। तो कह रहे हैं खैची के रास्ता खुटा में बांधत, पर मुख देखी सिरे वेरे। दूसरे के मुख देख करके सिर आता है, यास लगाता है, कम से कम खोल के ले जाएगा, पानी पिलाएगा, भोजन कराएगा। ये स्थिति है किनका? जानवरों का। अगर खिला पिला दिया किसान को और उस बैल से काम है तो बढ़िया से खिलाया पिलाया, और काम नहीं है तो जैसे मन तैसे दे दिया। जो गाय दूध देती है उसको बढ़िया से खिलाते हैं, और जो गाय दूध नहीं देती उसको बढ़िया से खिलाते हैं। विचार करके देखिए। संत महात्मा ने कहा कि जब बोझा ढोने की बारी आती तो बैल को खूब सुंदर सुंदर भोजन देते, घास भूसा खल्ली देते हैं, और नहीं ढोने की बारी रही तो सूखा फेंक दो नाद में। करता है नहीं ऐसा किसान लोग? तो बड़े प्रेम संत कबीर साहब कहते हैं भारी बोझ पीठी पे लादत, पंथ चलत दुख पैवे रे, हानि कहूरा कोखा में मारत, हुकरी हुकरी पछते मेरे। जब बैल नहीं चलता है तो क्या होता है? क्या करते हैं? विचार करके देखिए कितना कष्ट देते हैं उसको, खूब पिटाई करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं, इन जोनियों में नहीं जाना चाहते हैं, तो खूब भजन करिए। संत महात्मा गणों का कथन है कि बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट तो वर्णन से बाहर। महर्षि व्यास के पुत्र का नाम सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि जब इस संसार में आए, 12 वर्षों के बाद आए। माँ के गर्भ में 12 वर्ष रह गए, 1-2 वर्ष नहीं,
अब 12 वर्ष जब माँ के गर्भ में रह गए और जब बाहर आए तो बताओ मैं आपको चलते बने किधर, घर के तरफ या जंगल के तरफ। महर्षि व्यास कहते कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? कहा पिताजी मुझे भगवान का भजन करने जाना है। कहा सुन तो लो मेरी बात। कहा नहीं पिताजी इस बार तो मैं सुनूंगा ही नहीं। कहा क्यों? कहा इस बार मैं इसलिए नहीं सुनूंगा कि मैं एक बार बहुत फेर पड़ गया था। कहा क्या फेर पड़ गया था? कहा एक बार मैं इस संसार की बातों को सुना, दूसरे जन्म में गदहा योनि में चला गया था। गदहा योनि में जब चला गया था मैं, तो धोबी क्या था, धोबी क्या करता था, तो गरम गरम कपड़ा उबालता था और पीठ पर लाद लेता था। मेरे शरीर में ताकत थी तो मैं चल देता था। जब एक दिन होली का समय आया तो बहुत ज्यादा कपड़ा उसने नगर से उठा लिया, सारे को उबाल दिया और सारा गर्म कपड़ा मेरे पीठ पर लाद दिया। अब मैं धीरे धीरे जा रहा था, घाव भी हो गया था पहले और गर्म कपड़ा पड़ा तो और मेरा चलना मुश्किल हो गया। प्रत्येक दिन जब चलता था तो एक नाला प्रथम पार हो जाता था। उस दिन अधिक वजन होने के कारण, शरीर कमजोर होने के नाते मैं जो ही नाला को तड़पना चाह रहा था, फांदना चाह रहा था, मैं नाला में गिर गया। जैसे नाला में गिरा तो धोबी ने क्या किया कि मेरे मुख को बांध करके खूब पिटाई की। पहले तो कपड़े उतार लिया, फिर नाक को बंद करके मेरी पिटाई की गई। जब इससे मैं नहीं उठा, मेरे पूंछ को कस के रगड़ने लगा, मुड़ने लगा। दर्द से मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, काफी दर्द हो रहा था। परिणाम ये हुआ कि मैं नहीं उठ पाया। नहीं उठ पाया तो धोबी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। अब क्रोध के कारण किया कि मुझे 10-20 डंडा मार करके और उसने सुला दिया और पैर से प्रहार करके और वो चला गया। मैं उस नाला में धंस गया। अब जो कोई व्यक्ति आता था जूता मोजा पैंट शर्ट पहन करके तो मेरे पीठ पर पैर रखकर पार हो जाता। शरीर की गर्मी, महर्षि व्यास के पुत्र सुना रहे हैं सुखदेव मुनि अपने पिता को, करें शरीर की गर्मी पानी की ठंडक, दोनों विपरीत स्थिति में मेरे शरीर के मांस धीरे धीरे गलने लग गए और गलते 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 एक दिन पूरा गल गया और मेरा प्राणांत हो गया। पिताजी इस दृश्य को मैंने देखा है, इसलिए इस बार मैं आपकी बात को मानने को तैयार नहीं हूं। क्यों? कि मुझे इस बार जीवन में फंसना नहीं है, अर्थात इस संसार में फंसना नहीं है। फंस करके मैंने बड़ी अपनी दुर्दशा की है। इस बार तो मुझे भगवान का भजन करने दीजिए। और सुखदेव इतना कह करके जंगल चले गए। जंगल जब चले गए तो तपस्या उन्होंने की। तपस्या करने के पश्चात उनको एक शक्ति आई। शक्ति आने के बाद जानते क्या हुआ? वो आकाश मार्ग से नहीं, स्वयं चल करके, शरीर चल करके स्वर्ग गए। और स्वर्ग गए जब तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। अब स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया तो वहां से लौटे। अंदर से आवाज आई कि सुखदेव जी आपके स्वर्ग का दरवाजा इसलिए बंद हो गया कि आपके जीवन में गुरु नहीं है। अब से इतनी शक्ति अर्जन की उन्होंने, शरीर लेकर स्वर्ग गए और वहां दरवाजा बंद हो गया। जैसे आवाज आई तो पिताजी के पास आए और पिताजी से कहते हैं पिताजी मुझे अब गुरु बनाना है और आप मेरे गुरु बन जाइए। पिताजी ने कहा कि मैं पुत्र आपका गुरु नहीं बन सकता। कहा क्यों? कहा क्योंकि मैं नहीं बनूंगा तुम्हारा गुरु। अभी सुयोग्य गुरु बनने लायक कौन? तो कहा कि जनक जी है, त्रिकालदर्शी है, विदेह कहलाते हैं, विदेही कहलाते हैं, विदेह है वो, विदेही नहीं विदेह कहलाते हैं वो। और विदेह कहलाते हैं तो विचार करके देखिए, उनके पास आप चले जाइए।
उनके पास गए। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि 21 दिन तक मेन द्वार पर खड़े रख दिए। 21वां दिन के बाद जब उनको अंदर बुलाया गया, कहा आपको मुनि जी बहुत भूख लगी होगी। कहा हाँ। कहा ठीक है आप भोजन करिए। ऐसे जगह भोजन का प्रबंध किया गया था जहां पर कि एक तलवार पतले धागा में लटका हुआ हो, छत टूटी हुई हो, ऐसे जगह भोजन का प्रबंध करा दिया गया। जैसे मिला करके एक ग्रास लेने ही वाला था तो एक सिपाही कहते मुनि जी ऊपर देख लीजिए। ऊपर देखते तो तलवार धागा पर जो लटक रहा था अब गिरेगा कि अब गिरेगा। इतना जल्दी में भोजन किए कि स्वाद का पता नहीं लगा। सुखदेव मुनि भोजन करके तैयार हो गए तो कहा आप पहली बार आए हैं। कहा हाँ। कहा जनकपुर एक बार घूम लीजिए। कहा ठीक। जनकपुर घूमने की बात जब कही गई तो एक कटोरा तेल दिया, लबालब भरा होगा, और 2 सिपाही लगा दिए। सिपाहियों से कहा एक बूंद अगर तेल गिर जाए तो सुखदेव मुनि का सर धड़ से अलग कर देना। अब पूरा जनकपुर घूम घाम करके आ गया, लेकिन विचार करके देखी कुछ भी नहीं देखा। जनक जी पूछते हैं आपने कुछ देखा? कहा कि नहीं। कहा क्यों? कहा मेरा ख्याल केवल तेल पर था, कटोरे का तेल कहीं गिर नहीं जाए, और कहीं गिर जाएगा तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। इतनी परीक्षा लेने के बाद तब सुखदेव मुनि को दीक्षा दी गई, और दीक्षा देने के बाद जब उन्होंने साधना करी, साधना करने के बाद जब उन्होंने परमहंस प्रवृत्ति को अपनाए। परमहंस प्रवृत्ति किसको कहते हैं? आजकल प्राय महात्मा लोग परमहंस लिखाते हैं, आजकल प्राय महात्मा लोग महर्षि लिखा लेते हैं। अर्थ समझते हैं क्या होता है? ऋषि कहते जो मंत्र का रिसर्च करे उसे ऋषि कहते, याद रखिएगा। और मंत्र को जो उत्पन्न करने के मंत्र दृष्टा को कहते हैं महर्षि। बात में आ रही है? मंत्र दृष्टा को महर्षि कहते हैं। कितने मंत्र होंगे महर्षियों को याद पता कर लीजिए जरा सा। लिखने वाले तो लिख देते फटाफट महर्षि, परमहंस। परमहंस किनको कहते हैं? हंस का स्वभाव होता है, याद रखिएगा। हंस उसे कहते हैं जिसमें दूध और पानी को अलग करने की क्षमता हो। हंस के उस चोंच में एक गुण है खट्टास है, जो ही दूध में डालेगा ना तो पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं हंस। और जो जड़ और चेतन को अलग कर देता है उसे कहते हैं परमहंस। बात समझ आ गई? तो जड़ चेतन कब अलग होता है? जड़ चेतन होता है अपना पहचान करने पर। जिन्होंने अपना पहचान कर लिया वही व्यक्ति परमहंस होता है, सब कोई परमहंस नहीं होते। तो परमहंस प्रवृत्ति अपना करके जब सुखदेव मुनि जब परीक्षित को कथा सुनाए तो उनकी प्रवृत्ति परमात्मा से जोड़े। ये स्थिति, इसीलिए मैं कहूंगा कि मानव तन बड़ा अनमोल है। इस मानव तन से आप परमात्मा बन सकते हैं, इस मानव तन से आप देवता बन सकते हैं, इस मानव तन से आप दानव बन सकते हैं। दानव और मानव ये ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों मनुष्य जाति के ही लोग हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं समझिए कि दानव जाति का सिंह बड़ा बड़ा होगा, मुख बड़ा बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। मानव ही है वो। विचार केवल परिवर्तन होने से ये दानव और मानव कहलाते हैं। रावण को क्या कहेंगे? दानव ना, लेकिन थे तो मनुष्य जाति के ही ना, मनुष्य ही थे। मनुष्य जाति के होने के नाते उनका विचार उत्तम नहीं था, ऋषि मुनियों से वैर करते थे, दृष्टि अच्छी नहीं थी, स्त्री लोलुप थे,
विषय भोगी थे, विलासतापूर्ण जिंदगी थी और पवित्र जीवन नहीं था, इसीलिए वो दानव कहला गए। शक्ति कितनी उनमें थी, शक्ति इतनी थी, चलत दशानन डोलत धरणी, धरणी कहते पृथ्वी को। जब दशानन चलते थे, दशानन मतलब भगवान रावण को 10 मूड़ी था, दशानन कहलाया। चलत दशानन डोलत धरणी, जब दशानन चलते थे तो धरती डोलती थी, डगमगाती थी। इंद्र उनके घर में पानी भरते थे, सुन लीजिए। पवन जी झाड़ू लगाते थे। 27 नक्षत्र को बस करके रखे हुए थे, और जिसको हम आप लोग जान करके डरते, उनका नाम सुन करके शनि भगवान को पैर के नीचे पावदानी बना कर रखते। इतने शक्तिशाली सभी देवतागण उनके रुख को देखते थे। इतनी शक्ति होते हुए भी क्या जीवन में मिला बताए। भगवान का भक्त भी ठीक से नहीं कहलाए। भक्त भी कैसा था कि अमृत कुंड उनके नाभि में थे, प्रत्येक शिष्य को काट कर चढ़ा में पुनः शिष्य हो जाया करता था। भगवान से के 1 नंबर भक्त थे, फिर भी भगवान के भक्त नहीं कहला पाए। विचार करिए, मानव ही था, प्रवृत्ति केवल दानवों की थी, तो दानव कहला गए। भगवान राम मानव थे, लेकिन प्रवृत्ति सात्विक होने के नाते भगवान कहला गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि आपका जीवन सुखद तब कहलाएगा जब आप अपने को जानने का चेष्टा करेंगे। जानने की चेष्टा करेंगे तो सुखद जीवन आपका होगा, और जानने की चेष्टा नहीं करेंगे किसको, अपने आप को। और भक्ति क्या कहलाती है पता है आपको? श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भक्ति कोई बाहरी भक्ति केवल भक्ति नहीं है, आंतरिक भक्ति भी है। शंकराचार्य जी महाराज से पूछिए, प्रकांड विद्वान जिनके नाम पर आज शंकराचार्य अपना पताका फहराते हैं, आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में लिखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भक्ति क्या है जानते हो? उन्होंने कहा, आत्मानुसंधानम भक्ति विधीयते। बात सुनाई? आत्मा की अनुसंधान करना, अनुसंधान मतलब खोज, याद रखिएगा, आत्मा की खोज करना भक्ति कहलाती है। बताइए कितने लोग खोज करते हैं आत्मा की? अगर जो आत्मा की खोज नहीं करते हैं तो शंकराचार्य के अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति शुरुआत कहाँ से होती जानते हो? शंकराचार्य जी महाराज ने तो कहा कि आत्मा के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। शंकराचार्य की बात तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? ये भी प्रकांड विद्वान है और संत भगवान राम ने दर्शन दिया है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा, 13 से 3 अवस्था तजहु भजहु भगवान। 3 अवस्था में जब तक रहोगे तो भक्ति नहीं हो रही है। चौथी अवस्था से भक्ति प्रारंभ होती है। चौथी अवस्था कहाँ है? बुढ़ापा कहते हैं क्या? बुढ़ापा को नहीं कहता है। तब 3 अवस्था में सब कोई जाते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सब 3 अवस्था में जाते आते रहते, रोज जाते आते। कहाँ है 3 अवस्था? जागृत अवस्था कहते, दोनों आंखों, उपनिषद में दोनों आंखों के बीच में रहते तो जागृत अवस्था में। कंठ में आते हैं, स्वप्न देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये अवस्था स्वप्न अवस्था है। जब हृदय में आते हैं कहते अचेत अवस्था है, विशुद्ध अवस्था अथवा अचेत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। ये 3 अवस्था में आने जाने वाले को कहा कि सामान्यतः सब कोई आते जाते हैं, सब कोई आते जाते हैं, और 3 अवस्था में जब तक आप रहोगे तब तक भक्ति नहीं हो रही है। क्या कहा उन्होंने? कि 3 अवस्था को तजिए। चौथी अवस्था किसको कहते हैं? चौथी अवस्था कहते हैं तुरीय को। तुरीय का ज्ञान जब तक नहीं होगा उस अवस्था में जाएंगे कैसे आप? इसलिए कहा कि 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत। मन वचन कर्म गोचर व्यापक व्यापनन। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भाई सुनो, ये मानव देहधारी ही कर सकता है। इसलिए कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा। ये सारे सदग्रंथ कहते हैं कि ये मानव जीवन को सौभाग्य प्राप्त है और किसी को नहीं प्राप्त है।
देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, यक्ष को प्राप्त नहीं है, किन्नर को प्राप्त नहीं है, पितरलोक को प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, जितने प्रकार के देवता किसी को यह प्राप्त नहीं है सौभाग्य। हम मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त है। हम मनुष्यगण क्या करते हैं? संत महात्मागण कहते हैं इस मनुष्य जीवन में आकर के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जिंदगी की सार्थकता इसी में है कि कम से अपना ज्ञान करने की चेष्टा करिए, और जब तक अपना ज्ञान आपका नहीं होगा तब तक हम आपका जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए उपनिषदकार ने कहा यह चेद वेदित सत्यमस्ति ना यदि हा वेदिन महति विनिष्ठा भूतेषु भूतेषु विचित विदा प्रत्यास्माद लोकाद्मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में आपने ब्रह्म को जाना तब तो ठीक है, अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। कितना बड़ा ये क्रिएशन है मालूम है? बड़े प्रेम से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि ह्यूमन बॉडी इज द टॉप ऑफ क्रिएशन ऑफ द गॉड। ये सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है, ये सबसे विशेष निर्माण है ये। और मंदिर कितना बड़ा है? तो बड़े प्रेम से कहा ह्यूमन द हाईएस्ट टेंपल ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ा मंदिर भी है। और यही बात आपके कार्य उपनिषदकार उन्होंने क्या कहा कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सुदर्शन नाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का ये घर है। देह को शिवालय कहा गया। और सभी प्राणियों को सिद्धि किसे मिलती है? इसी शरीर में। शास्त्रकार कहते हैं इसको जानिए, नहीं जानिएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए मानव जीवन को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक मानव जीवन को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम आपका परम कल्याण संभव नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए हम मानव जीवन को समझें। मानव जीवन के संबंध में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मानव शरीर तुमने पाया, इन क्या किया? लाभ कहाँ मानुष तन पायो। कहा लाभ कहाँ है मनुष्य शरीर पाने का? यही लाभ है। सुकर स्वान श्रृंगाल शरीर जन जन्म दूसरा दुख भारी, ये लाभ है। खाना पीना सो जाना, यही लाभ है। ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने कहा खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना, फिर मनुष्य तन की उधारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये लाभ तो नहीं है ना। जिन रचा शरीर तुम्हारा उनको क्यों विसार दिया? जिन्होंने शरीर को रचा उनको विसर दिया हम लोगों ने। जिन रचा शरीर तुम्हारा उनका नाम विसार दिया। कृत घन सठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। आप सुख चाहते हो तो तुम क्या करो? उनको विसरने वाले को सुख तो संभव नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस हृदय को मजबूत बनाइए। विषयों को भोगते भोगते हृदय कमजोर होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। और शरीर जब कमजोर होता है तो भजन ध्यान होता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अपने को मजबूत बनाइए। मजबूत कैसे बनेगा? संतुलित आहार करने से शरीर बल बढ़ता है। ये सत्संग भजन करेंगे तो मन बल बढ़ेगा, और ध्यान करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान से आपका मन साफ नहीं होगा, बिना ध्यान से आपकी दृष्टि साफ नहीं होगी, बिना ध्यान से आपका जीवन सुखद नहीं होगा। एक बड़े अच्छे संत खलास हुए, उन्होंने खलस स्वामी हुए। उन्होंने कहा बड़े पुण्य प्रेम से, उन्होंने कहा कि सुनो, जिन सुमरन से अति सुख उपजाए सो सुमरन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ा? झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? हम लोगों ने जो मूल्य चीज उसी को छोड़ बैठे हुए हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि भगवान का नाम अति पवित्र है। कि किस शरीर से प्राप्त करेंगे? मानव जीवन से। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में कहा शंकराचार्य जी महाराज, दुर्लभ शरीर है ये जी। नर जन्म दुर्लभम मतम। शंकराचार्य महाराज करें कि नर का जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ तन तुमने पाया, कि दुर्लभ तन हम लोगों ने पाए हैं। दुर्लभ तन पाकर क्या करें हम? संतों ने कहा दुर्लभ तन पा करके अगर हमने भजन नहीं किया
तो दुख के अलावा सुख आने की संभावना नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लिया जब हम लोग जानते हैं कि फलाने जगह सुख है, और जान करके अगर दुख में रहे तो कोई अच्छा कहेगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक धोबी था, वो गधा चराया करता था। संजोग से चराते चराते संजोग से पत्थर एक मिल गया उनको। उस पत्थर में एक छेद था। उसने किया कि धागा पिरोया और आगे चलने वाला गधा के गले में बांध दिया। चरा रहा था, करता क्या, उसी युग एक जौहरी जा रहे थे, स्वर्णकार इसको बोलते हैं, जौहरी जा रहे थे। जौहरी ने देखा कितना मूर्ख है, कितना पत्थर कीमती है कि चाहे तो बेच करके मालो माल हो सकता है, लेकिन ये गधे के गले में बांध दिया। लगता है इसको जानकारी नहीं। अगर जानकारी होता तो सच में यह गले गधे के गले में नहीं बांधता। अच्छा, हमें क्या लेन देन है, एक बार ट्राई करता हूं, अगर दे देगा तो मैं मालूम हो जाऊंगा। तो जौहरी ने कहा कि भाई धोबी, एक बात सुनो, ये जो गधे के गले में बांधा है ना तुम, ये पत्थर, ये मुझे 1000 रुपया में दे दो। धोबी सोचता है कि बिना कारण का ये 1000 टका दे रहा है, लगता है ऐसा कुछ ज्यादा दाम है। तो सीधे कहता 2000 टका लेंगे। तो धोबी जैसे कहा 2000 टका लेंगे, तो जौहरी थोड़ा कंजूस था। उसने कहा 2000 में नहीं, 1000 में देना है तो दो, नहीं तो चला। ठीक है, तुम चला तो मैं भी चला। वो गधा को हाँकते हाँकते चल दिया। फिर सोचा कि 1000 का लोभ दिया, आ जाएगा ये, लेकिन क्यों आएगा? वो नहीं आया। संजोग से दूसरा जौहरी उधर से मिल गया, उसको भी लगा ये तो बड़ा कीमती पत्थर है। कहा भाई ये पत्थर दोगे? कहा 2000 टका लेंगे। पट से निकाला 2000 टका, उसको दिया, लेके वो चल दिया। तब तक ये जौहरी सोचा कि आएगा, लेकिन आया तो उसके पीछे भागा। ये पहुंच गया, कहा कि धोबी, उससे तुमने क्या किया? वो जो गले में पत्थर लटका हुआ था। कहा अरे जौहरी साहब, मैंने उस पत्थर को दे दिया। कहा कितना में दिया? कहा 2000 टका दिया। अरे 2000 उसका दाम था? कहा तब? कहा उसका दाम तो लाखों में था। कहा लाखों में था? कहा हाँ। तो फिर कहता तुम सच में गधा का गधा ही रह गया। कौन कहा? जौहरी ने। लाखों सब 2000 तुम तो दे दिया। कहा बाबू जौहरी, बात तो सच्ची ये है कि मैं उसका दाम जानता नहीं था। तो जानता नहीं था तो 2000 टका में दे दिया मैंने, लेकिन आप तो जान रहे थे बाबू इसका दाम लाखों में है। तो आप जो मुझे 1000 टका लगा रहे थे, और लाखों की संपत्ति आपकी चली गई, आपकी भी तो होती है कम से कम। तो अब विचार करिए, हम तो गधा का गधा ठहरे, नहीं जानते थे। तो आप तो जानबूझ कर जो 1000 टका लगाए, तो मैं ठहरा गधा का गधा, और आप जानबूझ के गधा का गधा, मतलब महागधा। बेचारे चुप हो गए। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा कि मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जानते हैं सब कोई, लेकिन विचार करिए थोड़ा सा, हम लोग अगर भगवत भजन नहीं करते हैं तो कहाँ है हम लोग? गोस्वामी जी महाराज कहते जान बूझ नर करहि ढिठाई, अत्ता को नरक लिखा है भाई। याद रखिएगा, जान बूझ कर ढिठाई जो करते, अच्छा करेंगे ना भक्ति, ये जो ऊपर ऊपर भक्ति कर लेते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। संत महात्मा गण कहते तब भक्ति कौन करेगा? का भक्ति करने वाला कोई सूरमा होता है, सूर बनना पड़ेगा आपको। और जब तक सूर नहीं बनेंगे तब तक भक्ति संभव नहीं है। भक्ति करे कुछ तो कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खुद। भक्ति करने वाला सूरमा कहलाता है, वीर कहलाता है। सूर संग्राम देखी भागे, वो तो सूर नहीं। जो योद्धा संग्राम को देख करके, युद्ध को देख करके भाग जाए, उसको सूर कहेगा? तो सूर नहीं कहेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, भक्ति करने वाला व्यक्ति इस संसार के पचड़े में नहीं पड़ता है।
उससे अलग होता है और अपने को अलग रखता है। किस तरह रहता है संसार में? कमलवत रहता है। भगवान श्री राम ने कहा ये शरीर कैसा है? भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जही परलोक सवारा। सो प्रत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। दोष लगा रहे हैं। भगवान राम कहते यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण धेरा। कब हुक करी करुणा नर देही देत इस बिनु हेतु से नहीं। भगवान ने हमको अकारण एक शरीर दिया है। अब विचार करके देखिए, दया तो की है उन्होंने, दया की है इसका मतलब ये नहीं इसको यहीं फेंक दीजिए। एक राजा ने एक भिखारी पर दया कर दी। तो ठंडी का समय था, उनको एक सुंदर सा दुशाला दिया। दुशाला को लिया उसने। अब दुशाला क्या करे, नाक पोछे वो। कभी कभी क्या करे, पानी कहीं हल्का फुल्का पड़ जाए तो जूता कुछ खरीदा मुल लगा करके तो बिछा कर वो जूते पार हो जाए। राजा ने एक दिन देख लिया, कहीं इतना सुंदर में दुशाला दिया तो छीन लिया, दुशाला ले लिया। फिर ठंडा लगेगा उसको, परेशानी उसको होगी। परिणाम ये हुआ जब ले लिया तो फिर वही हालत हो गई, 10 के 10 हो गए। कहने मेरा अभिप्राय ये था कि शरीर दुशाला है, याद रखिएगा। दुशाला शरीर है अर्थात चादर है ये। संत कबीर साहब ने कहा झिनी झिनी बिनी चदरिया झिनी रे झिनी। काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बिनी चदरिया झिनी रे झिनी। इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बिनी चदरिया झिनी झिनी। अष्ट कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण 3 चदरिया झिनी रे झिनी। इस शरीर पर 3 गुण लगे हुए हैं। अष्ट कमल दल चरखा डोले। इसकी व्याख्या करने के लिए, समझने के लिए लोग चाहिए। संत महात्मागण कहते हैं ये स्थिति है, 5 तत्व है, 3 गुण है। इसी को कहता अष्टदल कमल, अष्टधा प्रकृति। संत महात्मागण कहा इससे शरीर का निर्माण हुआ है। साई को सियत मास 10 लागे ठोक ठोक कर बिनी चदरिया झिनी रे झिनी। इतना सुंदर किया गया है, ताना और भरणी है। क्या है इसमें? सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ी की मैली किन्हीं। प्राय लोग मैले कर देते हैं, लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दिन्ही चदरिया झिनी रे झिनी। जतन से ओढ़िएगा तो बड़ा सुंदर ये शरीर है, मैली मत करिए इसको। एक महात्मा बड़ा सुंदर सा शब्द कहा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारा हो। नहीं जा सकते मेरी चादर से। मन है, मन में कितना प्रकार के विकार है, और जब तक ये विकार रहेगा तब तक परमात्मा के द्वार जाना संभव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? गरीब साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा कैसे जय गुरु के नगरिया मैली मोर चदरिया ना। ये चादर मैली हो चुकी है, कैसे आप जाएंगे? संत महात्मा गण कहते कि चादर मैली क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। कहाँ का धोबिया? कहाँ धोएगा बेचारा? तो बड़े प्रेम से कहा कि ऐसा ये चादर धोने वाला कौन धोबी होना चाहिए? तो बड़े प्रेम से कहा कि वो धोबी होना जिससे कि इसको पता हो, ज्ञान हो कैसे धोया जाता है। और परिणाम क्या है? उस धोबी के परिणाम क्या है? तो संत कबीर साहब का धोबिया जल विच मरत पियासा। जल में ठाड़ पियत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। हर जगह वो सुख है, लेकिन परिणाम ये है बेचारा सुख रूपी जल तो पड़ा हुआ है, खड़ा है जल में, लेकिन मिल नहीं रहा है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो बड़े प्रेम से कहा कि ठाड़ तो है कहाँ, खड़ा तो है कहाँ, जल में इन प्यासा है।
दूसरे शब्दों में कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी मैं सुन सुनी आवत हंसी। विचार करिएगा थोड़ा सा, कहाँ खड़े हम लोग? पानी के बीच में मछली है और डूबा हुआ पानी में है, फिर वो प्यासी है। क्यों? उसी प्रकार से याद रखिएगा, संपूर्ण सुख है आपके पास, कोई सुख की कमी नहीं है, फिर दुखी है। कारण क्या? संतों ने का कारण यह है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई सुनो, उलटने की प्रवृत्ति को जानो। कैसे उल्टेंगे? भगवान राम युक्ति बता रहे, कह रहे हैं कि सदगुरु के पास जाओ, वो सच्चे इलाज करते हैं, सच्चे सब वैद्य हैं। वो एक तरीका बताएंगे तुम दुख से मुक्त कैसे होगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु के पास जाओगे तो क्या करेंगे? वो तुम्हें सच्ची युक्ति बताएंगे, तुम शुद्ध कैसे रहोगे, तुम निरोग कैसे रहोगे, तुम मन से पवित्र कैसे बन जाओगे, ये बताएंगे वो। तो उनके पास ये युक्ति है, और उनके पास अगर आप नहीं गए और कहीं चले गए तो क्या मिले? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रयास कीजिए कि सदगुरु के पास हम जाएं। सदगुरु के जीवन में क्या क्या है? उन्होंने इस शरीर को पवित्र किया है, परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा बन गए हैं, तो उनके पास जाना चाहिए, उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के भजन ध्यान करना चाहिए। क्या है उनके पास? बड़े प्रेम से वो कहते हैं सदगुरु मोहि दिन ही अजब जड़ी सो जड़ी मोहि प्यारो लगत है अमृत रसन भरी। जो जड़ी आपको देंगे उसमें अमृत रस भरा पड़ा है। कौन सा अमृत भाई? संतों ने कहा दो तरह का अमृत होता है, एक अमृत को हम देखते हैं और एक अमृत को पीते हैं। पीने वाला अमृत जो होता है, जो स्वर्ग में रहता है, उससे विषय सुख बढ़ता है, चाहना बढ़ती है विषय की। इसलिए आपने सुना होगा कि इंद्रलोक में क्या है? विषय ही तो विषय है। नाच गान होता है, इंद्र बड़े आनंद में रहता है, उसी को तो सुख मानता है वो। संत महात्मा कहते ये सुख क्या है? जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो संत महात्मा कहते हैं सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, तो क्या है? परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हम रोज गाते तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरूप तुम्हारे धुन रूपा परखत रहूं दिन गुरु करो दयालुपा। ये अमृत है, इस अमृत को पान करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। इसीलिए इसी अमृत को पान करने के लिए संत महात्मा का तो उल्टो, पानी में मीन उलट जाएगी, याद रखिएगा, तो प्यासी मीन नहीं रहेगी, उलटने की दरकार है। उसी प्रकार से हम लोग उलट जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। कैसे उल्टेंगे? संतों ने कहा आंख से नीचे जो होता है ये सुलटा है, और आंख से ऊपर जब चलेंगे तो उलटना होगा। इधर मन है इसलिए बदमाशी होते रहता है। संत पलटूदास जी ने कहा कि जब मन है तो खुरखंड करते रहता है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रत खुरखंड बड़ा शैतान है। क्यों? कि पिंड में है मन, और पिंड में रहने वाले मन की स्थिति क्या होती है? हरदम दुख सुख में पड़ा रहता है, कभी दुख कभी सुख, अर्थात दुख सुख आपके बस में नहीं है। किसके बस में है? मन के बस में है। किसी ने मन मुताबिक बातें कर दी तो सुख लग गया, और किसी ने मन मुताबिक बातें नहीं की तो क्या हो गया? दुख लग गया। कि दुख सुख की चाबी आपके पास नहीं, मन के पास। क्यों? कि आप इधर हैं, अर्थात पिंड में हैं। जैसे पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ेंगे तो मन का कहना कुछ कम हो जाएगा, और मन का कहना कम हो जाएगा तो मन आप इतना परेशान नहीं होंगे, आपको शांति विराजेगी। शांति अगर चाहिए तो उलटिए। संत कबीर साहब का तो उल्टी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर। पसरे हुए मन को बटोरिए, समेटिए। समेटेंगे तो क्या होगा? भक्ति होगी। याद रखिएगा, बिखराव में शक्ति नहीं आती। 10 लाठी को आप बिखेर दीजिए, एक लाठी करके सब तोड़ देगा, लोग तोड़ना चाहेगा, लेकिन 10 लाठी को आप इकट्ठा कर दीजिए, देखिए तो क्या होता है, उसको तोड़ पाएंगे जल्दी आप। उसी प्रकार से चेतन वृत्ति सब में जब बिखरी रहती है कोई ताकत नहीं है, और जब समेट जाए बहुत ताकत आ जाएगी।
कहेंगे कैसे? उदाहरण देता हूं। पानी बनाने वाली बिजली आप लोगों ने देखा होगा। पानी कैसे क्या करते हैं? एक डैम को बनाता है, एक फोर्स बनाता है, इतना करंट होता है उसमें, हाथी की बात तो छोड़ दीजिए, कोई पास नहीं हो सकता। इतना करंट होता है, इतना तेज चलता है धार कि डेनवो को घुमाता है और डेनवो से बिजली पैदा होती है। अब उसको छू करके देखिएगा, एक मिनट में एक मिनट में कितना? 1,87,700 प्रति सेकंड की रफ्तार चलती है बिजली। एक मिनट, एक सेकंड में इतनी रफ्तार हो जाती है। क्या किया उन्होंने? कन्वर्ट तो किया, केवल समेटा। तो उसी प्रकार से जो मन बिखरा हुआ है, इसको अगर समझ क्या हाल होगा? ये शास्त्रकार कहते हैं कि समेटिए मन को समेटिएगा तो आप देवताओं से श्रेष्ठ बन जाइएगा, क्योंकि मन बिगड़ा हुआ देवताओं का भी है। विचार करके देख लीजिएगा। और जब आपका मन सिमट जाएगा, आप देवताओं से श्रेष्ठ जाएंगे, क्योंकि समेटने वाले सुखी होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा कि तन धर सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या वैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई माल न सुना हो। साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जो राह चला रहे हैं वो भी दुखी हैं, जिन ये राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। जो ने मन को जीता वो सुखी है। आप अगर मन को जीत ले, आप सुखी हो जाएंगे। इन तीनों देवताओं से श्रेष्ठ जाएंगे, जिसको हम ईश्वर कोटि देवता कहते हैं। क्योंकि मन से ये भी परेशान है, बहुत जगह परेशान हुए। कथा करने का समय नहीं है मेरे पास, तो मैं सुना देता आपको। कहां नहीं परेशान हुए हैं। शास्त्रकार कहते जीवन में अगर सुख चाहिए तो मन को जीतने वाले प्रवृत्ति को अपनाइए। मन जीतिएगा तो प्रकृति आपके बस में हो जाएगी, और मन नहीं जीते हुए तो प्रकृति आपके बस में नहीं हो सकती। संत के बस में प्रकृति हो जाती, कारण कि मन को जीते होते हैं। मन जीतने वाला सुखी होता है। तो मन जीतने के उपाय संत महात्मागण बताते हैं कि तुम उल्टो, अपने को पिंड से ब्रह्मांड में ले चलो। ब्रह्मांड में क्या है? शास्त्र में आया है कि जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो पिंड में है उसको ब्रह्मांड में, दोनों को फर्क नहीं है। तो उलटने का प्रयास कीजिए, उल्टेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गुलाब साहब संत हो गए, तो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने कहा उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, अपार ज्योति है। जिस ज्योति को हम आप देखते हैं, एक दिन लाइट चली जाती, कितने परेशान होते हैं आप। कोई काम बिना लाइट का नहीं होता है। और कब से अंधेरे में जुग जुगान चौखानी में भ्रम भर में दुख हो रही, अंधेरे पड़े हुए से दुख है। शास्त्रकार कहते हैं कि अंधेरी कोठरी से निकलिए। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, परिणाम क्या होगा? बहिया पकड़ जम ले चले, कोई न संग साथी। बस मारी है। अंधेरी कोठरी में क्या होगा? एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले, कोई न संग साथी हो। क्या परिणाम होगा? अंधेरे में रहेंगे, अर्थात अंधकार में रहेंगे। इसको लिख लीजिए, अंधकार में रहने वाले व्यक्ति को जमदूत पकड़ के ले जाता है। प्रकाश में रहेंगे तो आग्रह करेंगे कि चलिए आपका समय हो गया, और कहीं शब्द मिल गया तो वो भी आग्रह छूट जाएगा। आपकी मर्जी हो जाएगी, जब जाएं चाहे नहीं जाएं, स्थिति हो जाएगी। ये शास्त्रकार कहते हैं कि अपने को अंधकार से प्रकाश में ले जाने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। ये होगा अंतर साधना से। ये प्रकाश नहीं, ये जो आपके पेट्रोमक्स ये इत्यादि जलते हैं, वेपर लाइट वगैरह जेल वगैरह चलता है, इस प्रकाश में नहीं, भीतर के प्रकाश की बात मैं कर रहा हूँ। भीतर के प्रकाश में जम पकड़ के नहीं ले जाएगा आपको, और बाहर के प्रकाश में जम क्या आप देख भी नहीं पाएंगे और पकड़ के ले जाएगा। शास्त्रकार कहते अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम अपने आप को अंधकार से प्रकाश में ले चलिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, अन्यथा संभव नहीं है। ये जो हम लोगों का सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है,
क्या खत्म हो गया? तो शायद मुझे क्या श्रीमान जी ने, क्या नाम था भूल गए, मुकेश जी ने कहा था 4 बजे तक ही करिएगा, इसी लगता है कि वो कट गया होगा लाइन उससे। तो शायद 4 बजे लगभग लगता है 4 बज गया है, तो बस 2-4 मिनट में खत्म करने वाला ही। तो मैं कह रहा था कि जीवन में सार्थकता जीवन में कब आएगी, सुखी संपन्न हम कब होंगे, जब अपने को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाएंगे तब। इसीलिए प्रयास कीजिए हम आप कि मनोयोग पूर्वक हम लोग सत्संग ध्यान करें, और इस बात को सदैव सबको इस ज्ञान को लेकर के, ये भगवान कृष्ण का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे उद्धव क्या करो। तो उद्धव ने पूछा हे प्रभु आपका मैं ध्यान कैसे करूं, आपका भजन मैं कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम आसन आसीना समका यथा सुखम हस्ताभूत अधाया स्वनसाग्र कृते क्षण। हे अर्जुन, हे उद्धव, तुम क्या करो तो बड़े प्रेम से सम आसन गड़ जाओ, गर्दन सिर धड़ को सीधा करके बैठो और सुखपूर्वक आसन में बैठ जाओ, और बायां हाथ और दायां हाथ को तर ऊपर करके देखने कला से देखोगे तो निश्चित तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा। उसको कहते बिंदु, इसीलिए कहा कि बिंदु ध्यान सबके मनमाना और तुम बैठो आत्मस्थाना। देखने कला से देखिएगा तब प्रकाश होगा, और नहीं तो आंख खराब होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं देखने कला से देखिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यही बात सांडल्य उपनिषद में भी है। समय थोड़ा सा अभाव के कारण मैं थोड़ा सा संक्षेप में खींच रहा हूँ। इतना ही स्पष्ट रूप से कहूँगा कि ख्याल रखिएगा कि जो साधक देखने कला से देखते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो विद्वान कहलाता है। याद रखिएगा, वो एक दिन विवेकी बन जाएंगे, एक दिन वो ज्ञानी बन जाएंगे। नहीं कुछ पढ़े लिखे रहेंगे तब भी उनको सब कुछ सूझेगा। संत कबीर साहब कहते हैं लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। आंखों की देखी हुई बात सत्य होती है कि नहीं होती है, याद रखिएगा। फिर उन्होंने कहा सुनो भाई, वो कहते हैं कि कागज की लिखी हुई बात कभी कभी हो सकता है बढ़ा चढ़ा के लोग लिख दिया हो, लेकिन आंख से देखी हुई बात से कभी गलत होती नहीं है। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि भाई सुनो, जीवन में मैंने देखा है क्या क्या है अपने अंदर में, तो बता दिया। अपने घट दिया ना बारो रे, अपने घट में दीपक भी ये जलता है। वो कैसा, बिना तेल और बाती का जलता है। याद रखिएगा, अपने घट में दिया ना बारो रे, नाम का तेल स्रोत का बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो तन मन धन सब गारो रे, झूठी जान जगत की आशा। जो आशा लगा कर रखा है कि सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, ये करते करते लोग क्या करते हैं, अच्छा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होऊंगा ना तो सुख पाऊंगा। फिर बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गई, अब उसके मन में इच्छा होती है अच्छा बच्चे हो जाएंगे तब सुख मिलेगा। फिर उसकी शादी हो गई, अब पोता को सुख मिलेगा। तब तक करते करते आशा लगा लगा करके बेचारे संसार से ही चला जाता है। यही ना होता है लगभग, लेकिन सुख कभी मिलता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा आशा तृष्णा सब पर व्यापे कोई महल न सुना। यही सत्य होती है। इसलिए बड़े प्रेम से कहा गया कि अपने तन में प्रकाश है। इसलिए कहा अपने घट में दिया ना बारो रे, नाम का तेल स्रोत का बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो तन मन धन सब बारो रे, झूठी जान जगत की आशा। ये जो आशा लगा करके है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, झूठा आशा है। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो अपन कार्य संभालो रे। अपना कार्य क्या है, अपने अंदर में प्रकाश का उदय कर लीजिए, अपने अंदर में परमात्मा का शब्द सुन लीजिए, जिस शब्द से संसार की सृष्टि हुई है। किस संसार की सृष्टि हुई है, शास्त्रकार कहते शब्द से संसार की सृष्टि हुई है। उसी शब्द को ओम स्फुट उद्गित प्रणव ध्वनि राम नाम सत्य नाम सार शब्द आदि नामों से अभिहित करते हैं। इसीलिए उसी नाम को जिस दिन जान लेंगे आप, किससे कैसे जानेंगे, 14 इंद्रियों से हट करके जानेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। जब तक 14 इंद्रियों में से कोई इंद्रियां रहेगी तब तक आप जान नहीं सकते। ये शास्त्रकार कहते 14 इंद्रियों से हटते ही आप अपना ज्ञान करेंगे, उस शब्द को जान जाएंगे। और उस शब्द को जानेंगे क्या होगा,
आनंदे आनंद, सदा आनंदे आनंद। इसीलिए एक बंगाल में बड़ा सुंदर कहावत है, आनंदे आनंदे बाड़े प्रतिकोण दस इंद्रिय था के शून्यगत बनना है। सारे बंधन शून्यगत हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, जीवन सुख में हो जाएगा, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, माता जी की सदगति हो, शुभ उन्नति हो, जहाँ कहीं भी रहें सुखपूर्वक रहें, और साथ ही साथ इनके पूरे परिवार भी सुख संपन्न से हरदम ओतप्रोत रहे। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह सब कोई बढ़े, सबों के लिए शुभकामना है कि अंतर बाहर दोनों जगह सबका उजाला हो, उन्नति हो। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सब सतगुरु होना चाहिए। आज रविवार तो नहीं है ना? हाँ कर ले। बढ़िया तो है, रविवार को संपन्न भी कार्य हो गया आपका।